Hello everyone, this is Raman Pratap Singh. In this video, I will talk about how can we find the center mass of semi ring. ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हम कैसे सेमी रिंग का सेंटर मास फाइंड करेंगे. ठीक है, क्या चीज़ उसमें क्या यूज़ होगा, इंटीग्रेशन कैसे यूज़ होगा, एलिमेंट कैसे लेंगे. ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले सेमी रिंग कौन सी है, तो सेमी रिंग ये होती है. ठीक है, तो सेमी रिंग फॉर्म किससे होगी, वायर से फॉर्म होगी. ये इसमें वायर होगा. ठीक है, ये स्पेस खाली होगा, ये एम्प्टी स्पेस होगा, लेंगे क्योंकि एम्प्टी स्पेस. ठीक है, स्पेस. ठीक है, तो वायर होगा, ये होगा. अब इसमें क्या होगा, ये 2D फिगर है. ठीक है, सेमी रिंग क्या है, 2D फिगर है. तो उसमें क्या होगा, दो तरह के सेंटर ऑफ मास निकलेंगे. एक तो एक्स सेंटर ऑफ मास आएगा और एक वाई सेंटर ऑफ मास आएगा, क्योंकि 2D फिगर्स में एक्स सेंटर ऑफ मास भी आएगा और वाई सेंटर ऑफ मास भी आएगा. ठीक है, बट इसमें एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0. ठीक है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास 0 क्यों होगा, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. तो एक्स में जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है. ठीक है, एक्स में ये वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास इसका 0. वो कैसे होगा, क्योंकि एक्स सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो m इंटू x1 m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है. सही बात है. अब हमें पता है कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को अगर मैं एक पार्टिकल ट्रीट करूं तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर मास होगा, इसका इंडिविजुअल, और इसको सिस्टम को एक पार्टिकल ट्रीट करूं तो जितने डिस्टेंस पे ये होगा उतने डिस्टेंस पे ये होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे सिमेट्रिकल सिस्टम्स हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मासेस तो इनके सेम है जब सिमेट्रिकल है, तो m इंटू और डिस्टेंस इनके इंडिविजुअल अगर इन्हें पार्टिकल ट्रीट किया जाए तो वो डिस्टेंस भी सेम होगा. तो माइ प्लस m2 इंटू वो m इंटू माइनस है. ठीक है, अपॉन m प्लस m. तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0. तो एक्स सेंटर मास, इसलिए एक्स सेंटर मास 0 हो जाएगा. ठीक है, अब एक्स सेंटर मास तो 0 मैंने आपको बता दिया एक्स सेंटर मास 0 कैसे होगा. ठीक है, तो ये बात तो आपके समझ में आ गई. ठीक है, अब हम इसमें फाइंड करेंगे वाई सेंटर ऑफ मास. ठीक है, अब एक्स सेंटर ऑफ मास तो इसका होगा 0. ठीक है, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या है, एक्स सेंटर मास 0. अब इसमें वाई सेंटर मास हम फाइंड करेंगे, वाई सेंटर मास. ठीक है, वाई सेंटर मास 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट अगर इसमें नीचे ही इतना वायर और लगा दूं तो 0 होता है, क्योंकि एक्स में सिमेट्रिकल मतलब वाई में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, वाई में खाली ऊपर मास है. तो जिधर मास ज़्यादा होता है, ठीक है, जिधर मास ज़्यादा होता है तो वाई सेंटर मास हमारा किसी डिस्टेंस में मान लो वाई सेंटर मास है. ठीक है, तो हमें वही फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले ये एक वायर से बना हुआ कंटिन्यूस सिस्टम है. तो वायर में क्या होगा, छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे, छोटे छोटे एलिमेंट से ये वायर मिलकर बना हुआ है. ठीक है, वायर मिलकर बना हुआ है, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे. तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूस सिस्टम है, तो इसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा. ठीक है, तो हम लिखेंगे वाई सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू डिस्टेंस y. ठीक है, डिस्टेंस y. ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm या आप बोल सकते हैं अपॉन m टोटल. ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे. इंटीग्रेशन लगाने के लिए एलिमेंट की ज़रूरत होती है ना, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे. तो यहाँ से सपोज करो मैंने कोई एलिमेंट ये dx लेंथ का एलिमेंट मैंने ले लिया. ठीक है, जो कि यहाँ से थीटा डिस्टेंस पे था, और ये इसमें क्या हो जाएगी, d थीटा. ठीक है, dx लेंथ का एलिमेंट, तो उसमें मुझे dm जो एलिमेंट है उसका मास मैंने dm मान लिया. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मेरे पास क्या है, ये d थीटा एक आकर ये मेरा एलिमेंट है dx लेंथ का. ठीक है, तो मुझे dm निकालना है. तो dm क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा लेमडा इंटू dx. सही बात है, लेमडा इंटू dx, क्योंकि जो ये वायर है इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो जो इसका लेमडा होगा, लेमडा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. लेमडा कांस्टेंट होगा. लेमडा क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी.
मतलब लेमडा बताता है कि पर यूनिट लेंथ में हमारा कितना मास है, ठीक है। लेमडा क्या बताता है कि पर यूनिट लेंथ में कितना मास है। तो लेमडा पर मास पर यूनिट लेंथ है और हमें चाहिए कितनी, हमारा एलिमेंट कितने में, dx में, ठीक है। तो हमारा dm कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू dx, ठीक है, लेमडा इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। अब मैं dx को क्या लिख सकता हूँ, तो ये एक तरह से ये एक सर्किल की छोटी सी आर्क है, ठीक है, जिसमें डी थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो एक तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपको पता होगा, जैसे देखो आपको पता होगा कि अगर एक सर्कुलर आर्क है, उसका ये एंगल थीटा है, ये आर्क है और ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है। तो अगर थीटा स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल है तो मैं थीटा को लिखूंगा आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये आपको पता होगा आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो अब मुझे आर्क क्या हो जाएगी, थीटा इंटू रेडियस, ठीक है, थीटा इंटू रेडियस। तो यहाँ भी क्या है, ये थीटा बहुत स्मॉल है, डी थीटा, ठीक है। यहाँ देखो अब इससे कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो इससे, तो ये देखो dx लेंथ क्या, ये डी थीटा और ये r है, तो dx क्या हो जाएगा, r इंटू डी थीटा, सही बात है, dx क्या हो गया, r इंटू डी थीटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, dx की जगह लिखोगे r डी थीटा, तो dm क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा, dm बराबर लेमडा r डी थीटा, ठीक है। dm आपको मिल गया लेमडा r डी थीटा, मतलब स्मॉल मास। तो देखो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस मास सिस्टम्स के लिए, जब हम सेंटर मास निकालते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू dm की जगह हम लेमडा r डी थीटा पुट करेंगे इनटू y क्या है, डिस्टेंस इन y ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो y में क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि मैं तो इसके रिस्पेक्ट में निकालना हूँ ना। तो देखो ये r है, ठीक है, ये r है, मैं दूसरे मार्कर से बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ये r है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से r cos थीटा, ये एंगल r cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा r sin थीटा, सही बात है। तो एलिमेंट की पोजीशन, जो y डिस्टेंस की पोजीशन हो जाएगी वो r sin थीटा, तो y हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला y, ये r sin थीटा हो जाएगा, r sin थीटा, ठीक है, अपॉन m टोटल, तो अब हम क्या कर देंगे, जो y सेंटर ऑफ मास होगा उसको हम लिख देंगे लेमडा r डी थीटा r sin थीटा, सही है, अपॉन m टोटल, ठीक है, अपॉन m टोटल। अब देखो मैं इसको मिटाता हूँ, देखो अब हमारे पास देखो ये है, हमारे पास dm बराबर लेमडा r डी थीटा है इधर, ठीक है, और एक हमारे पास इक्वेशन है, देखो अब ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब m टोटल कैसे फाइंड करूँगा, तो m टोटल इस, अब dm में मुझे पता है तो इसको इंटीग्रेट करके m टोटल आ जाएगा, 0 टू m टोटल में अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, और इसमें देखो इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या है इसमें, डी थीटा मतलब थीटा में मैं लिमिट्स डालूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm 0 टू m टोटल इज इक्वल टू लेमडा r कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा एंगल 0 टू कहाँ तक जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव 0 टू पाई जाएगा, ये है कि नहीं, 0 टू पाई जाएगा, ठीक है, 0 टू या ऐसा काम करते हैं हम, एंगल को कैसे लें, एंगल अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है, ठीक है। या तो हम ऐसे लिखते हैं पाई टू -0 या 0 टू पाई, ठीक है। तो 0 टू ये जाएगा तुम्हारा पाई, ठीक है, सही बात है, क्योंकि cos थीटा का जो डिफरेंस, ठीक है, 0 टू पाई। तो देखो तो ये कितना होगा, इसमें इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा m और 0 टू m टोटल बराबर लेमडा r प्लस का थीटा हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब इसमें m टोटल लिमिट्स डालो, m टोटल -0 बराबर लेमडा r पाई -0, ठीक है। तो m टोटल क्या आ जाएगा लेमडा r पाई, ठीक है। तो m टोटल तुम्हें क्या मिल गया, लेमडा r पाई, एक चीज़ देख लो, ठीक है। तो यहाँ से m टोटल मिल गया तुम्हें, ये ऊपर का रफ कर देता हूँ तो, ठीक है। तो m टोटल मिल गया लेमडा r पाई, तो अब इसमें डाल दो। अब m टोटल क्या मिला था,
m टोटल मिला था लेमडा आर पाई, ठीक है। तो इसमें डाल दो y सेंटर ऑफ मास क्या है तुम्हारे पास, y सेंटर ऑफ मास है लेमडा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन लेमडा आर पाई टोटल मास है m टोटल, तो वो डाल दिया इसकी जगह, ठीक है। तो y सेंटर ऑफ मास लेमडा आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और वो इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा डी थीटा का, ठीक है, अपॉन लेमडा आर पाई, ठीक है। लेमडा से लेमडा खत्म, आर से आर खत्म। तो अभी हमारा क्या बनता है, वाई सेंटर मान जो बनता है वो आर अपॉन पाई ठीक है, आर अपॉन पाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया डी थीटा, ठीक है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक पड़ जाएंगी इसमें, तो लिमिट अब जैसे तुम देखो एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी कराओगे तुम, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो पाई ऐसे वेरी करा दो या ऐसे करा दो, ठीक है। तो इनिशियली 0 टू देखो तुम इसको वेरी कराओ 0 से पाई में, सही बात है, 0 से पाई में। तो वाई सेंटर मास क्या हो जाएगा, वाई सेंटर मास हो जाएगा क्या आर बाई पाई, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई में, ठीक है। तो आर अपॉन पाई माइनस कॉस, लिमिट डाल दो कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आर अपॉन पाई, ठीक है, और ये क्या हो गया माइनस कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस कॉस 0 1 होता है, ठीक है। तो ये 1, तो ये कितना हो गया, देखो ये कितना बन गया तुम्हारा, ये हो गया, इसको मैं ये लिख देता हूँ, ये हो गया तुम्हारा आर अपॉन पाई -1 इंटू -1 1 हो गया माइनस -1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब इसको मैं इधर कर देता हूँ, ये हमारा वाई सेंटर ऑफ मास बराबर आर अपॉन पाई 1 + 1 इट मीन्स 2r/5, ठीक है। तो ये था आपका डेरिवेशन ऑफ सेंटर मास ऑफ सेमी रिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।